Good morning, students. Today we will discuss about the balance sheet. It is a financial statement. Last financial statement it is prepared after a trading and profit and loss account. बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जिसमें केवल एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड की जाती हैं। इसकी दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी लायबिलिटी होती है, राइट हैंड साइड में आपकी एसेट्स होती है, और बोथ साइड्स का टोटल आपका इसका इक्वल होता है, यानी लायबिलिटी और एसेट दोनों साइड इसमें इक्वल होती हैं। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है, जो कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आफ्टर दैट फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस की क्या फीचर है? फर्स्ट है इट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट मीन्स ये है कि केवल एक सूची है, लिस्ट है एसेट्स और लायबिलिटी की। सेकंड इट इज प्रिपेयर्ड पर्टिकुलर डेट, एक लास्ट डेट को बनाई जाती है, पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इट शो द एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी शो की जाती है। और नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है कि हम कहाँ स्टैंड कर रही है कंपनी, कहाँ बिजनेसमैन स्टैंड कर रहा है, उसके पास कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के क्या ऑब्जेक्टिव बनाने के? फर्स्ट है नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स। हमें एसेट्स की नेचर पता लग जाती है कि कितनी हमारी करंट एसेट्स है, कितनी हमारी फिक्स एसेट है। नेचर एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू पता लग जाती है, कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कितनी करंट लायबिलिटी है। सोलवेंसी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सोलवेंसी पोजीशन पता लग जाती है कि बिजनेस की पेइंग अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। इससे पता लग जाता है कि हमारी एसेट्स ज़्यादा है तो अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, और अगर हमारी एसेट्स कम लायबिलिटी ज़्यादा है तो हमारी सोलवेंसी पोजीशन सही नहीं है। नेक्स्ट है ओवर ट्रेडिंग अंडर ट्रेडिंग। आपकी बिजनेस में ओवर ट्रेडिंग अंडर ट्रेडिंग पता लग जाती है। क्यों? क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा वैल्यू का बच जाता है तो आपकी ओवर ट्रेडिंग हो गई है, और क्लोजिंग स्टॉक आपका कम है तो इसका मतलब आपकी अंडर ट्रेडिंग भी मानी जा सकती है। इससे बिजनेस का वैल्यूएशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट की बात करें तो दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, एक वर्टिकल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है +1 क्लास में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में एक राइट हैंड साइड होती है, एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है। लेकिन वर्टिकल फॉर्मेट में जो है राइट ऊपर और नीचे दोनों, वर्टिकल फॉर्मेट में जो है ऊपर और नीचे की तरफ ये एसेट्स और लायबिलिटी लिखी जाती है। एक ही साइड होती है इसकी, ऊपर हम सबसे पहले एसेट लिखते हैं, उसके बाद हम लायबिलिटी लिखते हैं। वर्टिकल फॉर्मेट आपका एक मॉडर्न फॉर्मेट है। तो इसके बाद आपका आता है मार्शलिंग और बैलेंस शीट। यहाँ पर मार्शलिंग और बैलेंस शीट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्शलिंग और बैलेंस शीट का मतलब होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी को सीक्वेंस के तौर पर लिखना। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? लिक्विडिटी पोजीशन के अनुसार उनको लिखना। लिक्विडिटी पोजीशन के अनुसार, यानी इट इज़ द एप्लीकेबल इन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म में एप्लीकेबल होती है। इसमें दो मेथड होते हैं, एक परमानेंस मेथड और एक होता है लिक्विडिटी मेथड। परमानेंस मेथड के अंदर जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी दो टाइप की होती है, एक फिक्स एसेट और एक फिक्स लायबिलिटी, और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारी फिक्स लायबिलिटी होगी, और एक करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। अब हम बात करें परमानेंस मेथड। परमानेंस मेथड के अंदर सबसे पहले हम जो है फिक्स एसेट साइड में हम फिक्स एसेट लिखते हैं, उसके बाद हम करंट एसेट लिखते हैं, और जबकि लायबिलिटी साइड में हम सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और अंत में करंट लायबिलिटी लिखी जाती है, यानी उनकी लिक्विडिटी पोजीशन के अनुसार लिखी जाती है। इसके बाद लिक्विडिटी मेथड। लिक्विडिटी मेथड आपका परमानेंस मेथड का रिवर्स है। इसमें सबसे पहले हम एसेट साइड में हम करंट एसेट लिखते हैं, उसके बाद फिक्स एसेट लिखते हैं, और लायबिलिटी साइड में पहले करंट लायबिलिटी लिखते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखते हैं, अंत में कैपिटल लिखी जाती है। इस प्रकार जो मार्शलिंग का मतलब हमारा ये था कि बैलेंस शीट में अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटी को अरेंज करना ही मार्शलिंग है। इसके बाद आता है स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का स्पेसिमेन हम जो है कैसे बना सकते हैं? जैसे कि आप परमानेंस ऑर्डर में बनाई गई। सबसे पहले एसेट साइड में गुडविल और पेटेंट, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, BR, कैश इन हैंड, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्टिव इनकम। ये कुछ आपकी फिक्स एसेट और कुछ आपकी करंट एसेट्स हैं। जैसे गुडविल और पेटेंट आपकी जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट ये आपकी टेंजिबल एसेट्स है, फिक्स एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक आपकी करंट एसेट्स है, डेट, BR, कैश इन हैंड, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्टिव इनकम आपकी करंट एसेट्स है। इसी तरह आपकी जो फिक्स लायबिलिटी में कैपिटल आ जाती है, प्लस में उसमें नेट प्रॉफिट जो आपका P&L का रिजल्ट है, अगर प्रॉफिट हो तो ऐड करेंगे, लॉस हो तो लेस करेंगे, और ड्रॉइंग आपका लेस करेंगे। ड्रॉइंग आपका गिवन है तो लेस किया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिट है, करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एडवांस इनकम है। ये बहुत सारी जो है फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी है, और इसका बैलेंस का टोटल दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि आइटम नॉट शोन इन P&L अकाउंट। कुछ आइटम ऐसी है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं की जाती, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स और डोमेस्टिक खर्चे जो एज ए ड्राइंग कैपिटल में लेस किए जाते हैं बैलेंस शीट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका एसेट्स पर खर्चा होता है, इसलिए एसेट्स बैलेंस शीट में आती हैं। इसके बाद है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST जो है, अगर वो इनपुट GST है तो एसेट साइड में आ जाता है, आउटपुट GST है तो वो लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। और ये बैलेंस शीट में जो अंडर एप्रोप्रिएट हेडिंग के अंडर सारी जो एसेट लायबिलिटी शो की जाती है। इसके बाद बात आती है डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात हम करें ऑब्जेक्टिव की, तो ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, और जबकि बैलेंस शीट का मेन पर्पज है फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में जो तीनों तरह के अकाउंट आते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, और जो कि बैलेंस शीट में केवल पर्सनल और रियल अकाउंट ही शो किए जाते हैं। साइड्स की बात करें, ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और जो कि बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, लेफ्ट एंड राइट। कंपल्सन, ट्रायल बैलेंस का बनाना कंपलसरी नहीं है, जबकि बैलेंस शीट को बनाना कंपलसरी है। पीरियड, ट्रायल बैलेंस जो आपको रेगुलर इंटरवल पर कभी बना सकते हो, जब भी आपको चेक करने की ज़रूरत है। बैलेंस शीट आप केवल एट द एंड ऑफ ईयर ही बनाएंगे। एविडेंस, ट्रायल बैलेंस को आप एविडेंस प्रूफ के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, जबकि बैलेंस शीट को आप प्रूफ के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इन सभी को हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसमें तीनों अकाउंट आपको बनाने होंगे। प्रिपेयर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। कैपिटल 3600, सेल्स आपकी 8200, सेल्स रिटर्न 100, सैलरी 600, रेंट 500, डेटर 3000, मशीनरी 700, परचेज 4000, ओपनिंग स्टॉक 1000, जनरल एक्सपेंस 200, परचेज रिटर्न 50 रुपये, कैश रुपये 400 रुपये, ड्राइंग 400 रुपये, कैविज आउटवर्ड 200 रुपये, वेजिज 1000, एडवर्टाइजमेंट 200 रुपये, कैविज इनवर्ड 50 रुपये, क्रेडिटर 500 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी 2000 रुपये। इन सभी बैलेंस की मदद से हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बना सकते हैं और बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट, जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 1000, परचेज कॉस्ट में दी हुई है 4000, उसमें से परचेज रिटर्न लेस कर दी 50 रुपये, 3950 आफ्टर द लेस ऑफ परचेज रिटर्न। इसके बाद वेजीज 1000 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू कैविज इनवर्ड 50 रुपये। इसके बाद बाय सेल्स 8200 रुपये माइनस सेल रिटर्न 100 रुपीज़, 8100 रुपये आपकी आ गई नेट सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक आपको 2000 रुपये दिया हुआ है, वो आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के सारे पॉइंट लिखने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल किया, क्रेडिट साइड का 10,100, उसमें से डेबिट साइड का टोटल लेस किया 4100 रुपये आपका आगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो P&L में ट्रांसफ़र किया जाएगा। P&L में ट्रांसफ़र किया बाय GP ट्रेडिंग अकाउंट 4100 रुपये। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको गिवन है, टू सैलरी 600 रुपये, टू जनरल एक्सपेंस 200 रुपये, टू रेंट 500 रुपये, टू कैविज आउटवर्ड 200 रुपये, टू एडवर्टाइजमेंट 200 रुपये, और सारे खर्चों को लेस करने के बाद यानी 4100 में से 600, 200, 500, 200 और 200, ये सभी को लेस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आ गया 2400 रुपये। इसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। आफ्टर दैट हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जैसा कि पहले बताया था। बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट लिखेंगे, मशीनरी 700 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक आपका 2000 रुपये, कैश आपका 400 रुपये, डेटर आपका 3000 रुपये। और इसके बाद यहाँ पर हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल हमारी है 3600 रुपये। ड्राइंग आपको लेस करना 400 रुपये, 400 लेस करने के बाद आ गया 3200 रुपये, और नेट प्रॉफिट आपका रिजल्ट था 2400 रुपये, वो आप ऐड कर देंगे 5600 रुपये आपका हो गया विद नेट प्रॉफिट कैपिटल। क्रेडिटर आपकी 500 रुपये जो गिवन है क्वेश्चन में, और इस प्रकार बैलेंस का लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 6100 रुपये, और एसेट साइड का टोटल भी आ गया 6100 रुपये। इस तरह हम कंक्लूजन के तौर पर कह सकते हैं कि सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह लिखने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, उसका रिजल्ट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का आंसर निकालने के बाद नेट प्रॉफिट, उसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे बैलेंस की लायबिलिटी साइड में, और इस तरह से बैलेंस की सारी आइटमें लिखने के बाद बैलेंस शीट का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को जो हम बैलेंस की मदद से हम बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है इस वीडियो को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, एक साथ अच्छी तरह समझ में आया होगा। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।